नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, ठीक है। और नंबर सिस्टम से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनका ट्रिक के जरिए कैसे हल किया जा सकता है, कैसे उनको सोल्व किया जा सकता है, ये हम पढ़ रहे थे। दोस्तों, इससे पहले अपना जो था चैप्टर वो था सम और विषम संख्याएं अगर क्रमागत रूप से दी हुई हो तो उनका योग किस किस तरीके से निकाला जा सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर में मैंने उसका क्या है लिंक दिया हुआ है, आप उसको आराम से देख सकते हो, ठीक है। तो अब दूसरे तरीके के जो सवाल आते हैं अपने वो आते हैं अगर संख्याएं वर्ग वाली हो या घन वाली हो तो उनका योग किस तरीके से निकाला जा सकता है। तो आइए देखते हैं हम आज का वीडियो। तो आज निकालेंगे अपन वर्ग वाली और घन वाली संख्याओं का योग। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं अपन सवाल नंबर अपना पहला। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना सवाल नंबर पहला। सवाल के अंदर देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है। ये दे रहा है लगातार संख्याएं दी हुई है और सबका स्क्वायर है और 80 तक संख्याएं निकालनी है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सिंपल सा ट्रिक है वो है आपका एक फॉर्मूला। क्या एक फॉर्मूला। तो देखिए दोस्तों, अपना एक फॉर्मूला चल रहा था जो मैं पिछली क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था, n+1/2। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों इसी का मॉडिफाइड रूप है। तो इसको क्या कर दिया है दोस्तों, 2n+1/3 से इसको इंटू कर देना है। जो अपना फॉर्मूला चल रहा है n+1/2 इसको इंटू कर देना किससे, 2n+1/3 से। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, nn+1/6 इंटू 2n+1, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका फॉर्मूला है कौन सा, अगर वर्ग में लगातार क्रमागत संख्याएं दी गई हो जो जिनका वर्ग निकाला जा रहा है उनका योग आपको निकालना हो, ठीक है दोस्तों। तो ये फॉर्मूला अपना nn+1/6 इंटू 2n+1, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना सिंपल सा फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो nn+1/6 या 2n+1, या इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो nn+1/2 इंटू 2n+1/3, ठीक है दोस्तों। ये और ये सेम है, ठीक है दोस्तों। अब आइए देखते हैं, अपन लेते हैं सवाल। क्या लेते हैं, सवाल लेते हैं अपन। तो देखिए दोस्तों, अपना फॉर्मूला क्या है सोल्व करने का, वो है योग निकालने का इन संख्याओं का। क्या है, ये है दोस्तों n+1/6 और 2n+1/6, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना फॉर्मूला है इसका योग निकालने का। तो अब देखिए n यहां पे कितना है, 80, तो रख दीजिए फॉर्मूले के अंदर n कितना है, 80। तो ये तो हो गया 80, n+1 कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। और 2n कितना हो जाएगा, 80 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा, 160, 160 और एक कितना हो जाएगा 161 बट्टे कितना हो जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब देखिए ये 2 से कटा 3 बार, ये 2 से कटा 40 बार, ठीक है। अब ये 3 से कटा 1 बार और ये देखिए दोस्तों 3 से कटा कितनी बार, 3 दूनी 6 और 7 21। तो टोटल मिला के हो गया दोस्तों, यहाँ 27 और 40 को गुणा करोगे आप तो ये आएगा 7 चौक, पहले ये 0 लिख दो, 7 चौक 28, ठीक है। और 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 2 10 गुणा 161। तो जब आप इसको गुणा करोगे दोस्तों तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा दोस्तों 1,73,880, ठीक है दोस्तों। और ये जो होगा वो होगा आपका आंसर। और ये किसमें दिया हुआ है दोस्तों, देखिए प्रश्न नंबर 1 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप सवाल सोल्व कर सकते हो। समझ में आ गया दोस्तों। अगर सवाल दिया गया हो लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है nn+1 2n+1/6, nn+1 इंटू 2n+1/6 ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में आप संख्याएं रखोगे और इस तरीके से आप सोल्व करोगे। आगे देखिए दोस्तों, अपन लेते हैं आगे का सवाल। तो देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है आपका, इस सवाल के अंदर क्या पूछ रहा है, 20 से लेके
70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, 20 से लेकर 70 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, वो जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है अपना, n प्लस 1 टू n प्लस 1 बाई 6 योग निकालने का अगर संख्याओं के वर्गों की बात आती है। तो ये फॉर्मूला दोस्तों लगता कहां से है, 1 से। अगर संख्या 1 से हो, 1 से लेकर अपने को पूछा जा रहा हो कंटिन्यूसली, ठीक है। लेकिन यहां पे पूछा जा रहा है दोस्तों 20 से, यानी कि ये पूछा जा रहा है 20 से लेके 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका जो तरीका है दोस्तों क्या है, पहले तो आप निकालो 1 से लेके 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है दोस्तों। फिर उसमें बाकी निकाल दो किसका, 1 से लेके, यानी कि 20 से पहले संख्या कौन सी आएगी, 19 तक, तो 19 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है दोस्तों। और ये निकालो और उसको आपस में माइनस कर लो, तो ये आगा आपका आंसर आ जाएगा इससे। तो देखिए दोस्तों, करते हैं अपन। सबसे पहले 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूले में लिखते हैं n बराबर क्या है अपने पास, यहाँ पे 70, क्या है यहाँ पे 70। तो यहाँ पे n बराबर 70 है, तो ये फॉर्मूले में अपन ने संख्याएं रखी, ये आ गया 70 गुणा 70 और 1 कितना होता है 71 गुणा, ठीक है, 70 दूनी कितना हो गया 140, 140 रे 1 कितना हो गया 141 बटे 6, ठीक है दोस्तों। तो ये तो इस तरीके से हो गया। अब ये देखिए 1 से लेकर 19 तक निकालना है, तो n बराबर यहाँ पे क्या है 19, तो यहां लिख दीजिए 19 गुणा 19 और 1 कितना होता है 20 गुणा 19 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 38, 38 और 1 कितना आएगा 39 बटे कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको अपन सोल्व करते हैं। तो ये तो हो गया अपना 1 से लेके 70 तक का, इसमें बाकी निकालेंगे अपन 1 से लेके 19 तक के संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। तो अपना आ जाएगा 20 से लेके 71 तक की, 20 से लेके 70 तक की संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है दोस्तों। तो अब आइए इसको और सोल्व करते हैं। यहाँ पे 2 से काटते हैं 6 को 3 बार, 70 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 35, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 3 एकम 3 और 141 कटेगा 3 से, 3 चौक 12 और 7 21 47 बार, ठीक है दोस्तों। तो यह आ जाएगा 35 गुणा 71 गुणा 47 माइनस, अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे 6 को काटते हैं 2 से, तो ये कट गया 3 बार और ये कट गया 10 बार, अब 3 एकम 3 और 3 9 कट गया यहाँ पे 13 बार, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आ गया 19 गुणा 10 गुणा 13, ठीक है दोस्तों। तो जब इनको जब आप गुणा करोगे तो आएगा आपके टोटल 1,16,795 माइनस इनको जब आप आपस में गुणा करोगे तो आपके आएगा 2,470, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से इसको जब माइनस निकालोगे तो आपका आंसर आएगा, यह आएगा आपका आंसर 1,14,325, ठीक है दोस्तों। तो ये कौन सा मिलेगा आपको आंसर, ये वाला, ठीक है दोस्तों। तो ये हुआ इस तरीके का सवाल। यहां पे कुछ नहीं करना है, अपने को क्या किया, सीधा फॉर्मूले में रखी संख्या है, लेकिन क्या किया यहाँ पे 2 टुकड़ों में करना पड़ा अपने को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 20 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो अपने को 20 से लेकर 70 तक की संख्या का योगफल निकालने के लिए पहले क्या है 1 से लेकर 70 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, फिर 1 से लेकर 19 तक की संख्याओं का योगफल निकाल लेंगे, फिर 70 वाली में से 19 वाली संख्याओं का योगफल को घटा देंगे। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं अपना अगला सवाल। तो देखिए दोस्तों, ये है अपना सवाल नंबर 3। अब सवाल नंबर 3 के अंदर आपको क्या दिख रहा है दोस्तों, कि कुछ संख्याएं दी हुई है, ठीक है, जिनमें 2-2 का अंतर आ रहा है। यानी कि ये कौन सी संख्याएं दिख रही है दोस्तों, 2, 4, 6, 8, 18, 20, कौन सी संख्या है ये है सम संख्या है, ठीक है दोस्तों। कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो अगर आपके पास ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाला जाए, तो उसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों। वो क्या फॉर्मूला है, आइए देखते हैं। सम संख्याओं के, ठीक है, वर्गों का योग बराबर क्या है दोस्तों, यह है जो अपना जो फॉर्मूला चल रहा है, कौन सा चल रहा है दोस्तों, n
+1 और इधर आता है दोस्तों 2n+1 आता था यहां पे, लेकिन अपन करेंगे n+2/6। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला वही है, कुछ चेंज नहीं हुआ। जो 2n+1 आता था यहाँ पे n+2 आ गया है। ठीक है दोस्तों, 2n+1 की जगह n+2 यहाँ पे अपन ने लिख दिया। तो इस फॉर्मूले से आप इजी वे के अंदर ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे n कितना है, देखिए यहां योग निकालेंगे हम इस प्रश्न के अंदर, तो यहां पे n कितना है 20। ठीक है दोस्तों, तो n लिख दिया अपन ने 20 गुणा, अब n+1 लिखना है अपने को, तो 20 रेख 21 गुणा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे n कितना है 20 में 2 जोड़ा तो 22। ठीक है दोस्तों, बटे 6। तो अब इसको आइए सोल्व करते हैं। ये 2 से कटा 3 बार, ये 2 से कटा 10 बार, ये 3 से कटा 1 बार और ये 7 से कटा 3 बार। तो ये हो जाएगा दोस्तों 70 गुणा 22 और ये जो आपका आंसर आएगा दोस्तों, 0 इधर लगा देते हैं अपन, 7 दूनी 14 हासिल का 1, 7 दूनी 14 1 15, 1540 ये जो आया आपका आंसर आया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल, लगातार सम संख्या दी होगी उसके वर्गों का योगफल आपको निकालना पड़ेगा, तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल लोगे। फॉर्मूला सिंपल है, जो अपना पहले फॉर्मूला चल रहा था n+1, जो अपना आता था 2n+1, उसका हो गया है n+2। ठीक है दोस्तों, और बाय 6 सेम टू सेम। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिए, जो अपना अगला सवाल है वो क्या है, यहां पे देखिए दोस्तों सम संख्याएं दी हुई है 36 से लेके 70 तक और उनके वर्गों का योगफल आपको निकलवा रहा है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के सवाल को कैसे सोल्व करोगे। सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, तो अपना जो सम संख्याओं के वर्गों का योग आता है वो आता है n+1 और n+2 बटे 6 बटे 6। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना है फॉर्मूला, अगर आपको सम संख्याएं दी हुई हो। ठीक है, तो आगे आइए देखते हैं। तो अब यहां पे देखिए दोस्तों, यहां पे दे रखा है 36 से लेके 70 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो आप देखिए अपना जो फॉर्मूला लगता है वो पहली सम संख्या से लगता है, यानी कि 2 से। अगर 2 से संख्याएं दी हो ना, ठीक है, तो ही आपको ये फॉर्मूला यूज में आता है। पहली सम संख्या 2 होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पे अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, 2 से लेकर, कहां से लेकर, 2 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। फिर अपन 36 से पहले वाली सम संख्या क्या होगी, यहां पे 34 होती है। 36 से पहले वाली सम संख्या 34 होती है, यानी कि हम निकालेंगे 2 से लेकर 34 तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे और अपन क्या करेंगे, इसमें से इसको बाकी निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखते हैं, सबसे पहले निकालते हैं 2 से लेकर 70 तक की सम संख्या का योग। यहाँ पे n क्या है, 2 से 70 तक की में n बराबर हो जाएगा यहाँ पे 70, यहाँ पे 2 से 34 तक की में n बराबर कितना हो जाएगा 34। तो आइए अपने इस फॉर्मूले के अंदर अपन इसको रख देते हैं। तो देखिए यहां पर n कितना है 70 गुणा n+1 कितना हो जाएगा 71 गुणा n+2 कितना हो जाएगा 70 2 72 बटे 6। ठीक है दोस्तों, माइनस यहाँ पे n कितना है 34, n+1 कितना हो जाएगा गुणा 35। ठीक है, और n+2 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, और बटे 6 ये आ गया अपना यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, ये कट गया 6 कम 6, ये 6 कम 6 6 दूनी 12, ये देखिए दोस्तों 6 कम 6 6 छगड़े 36। ठीक है दोस्तों, अब आगे जब तुम ये सोल्व करोगे 70 गुणा 71 गुणा 12, ठीक है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके आएगा 59,640 माइनस। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके यहां पे आएगा 7,140। ठीक है, जब आप 59,640 में 7,140 माइनस करोगे तो आपके जो आएगा दोस्तों वो आएगा 52,500 और ये आएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों,
तो ये हो जाएगा सही अपना डी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको सम संख्याएं दी हुई हो और जो 2 से नहीं दी हुई हो आगे से दी हुई हो, तो आपको पहले जो आखिरी संख्या दी हुई होती है, ठीक है, वहां तक यानी 2 से आखिरी सम संख्या तक के वर्गों का योगफल निकालना है, और फिर बाद में क्या जो संख्या दी रखी हो उससे एक नंबर जो पहले वाली संख्या होती है वहां तक के संख्याओं का वर्गों का योग निकालना है, आखिरी सम संख्या तक के वर्गों का योग और उससे पहले वाली सम संख्या के वर्गों तक का योग बाकी निकाल देना है। इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होता है। आगे देखिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अपन ने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या था, सम संख्याओं के वर्गों का योग आ रहा था। अब यहाँ पे देखिए 1 3 5, ठीक है, 19 से किसी कौन सी संख्या है, ये है विषम संख्या। ठीक है, तो अगर आपको लगातार विषम संख्या भी दी हुई हो तो भी देखिए दोस्तों, आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो सम संख्या वाला ही यूज करना है। ठीक है दोस्तों, कौन सा फॉर्मूला था अपना योग निकालने का, वो था अपना n+1 और n+2/6। ठीक है दोस्तों, ये अपना सम संख्या वाला जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला अपन लगाएंगे अगर अपने को विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन सीधा कुछ नहीं करेंगे, सीधा फॉर्मूले में संख्या लिख दें। यहाँ पे n बराबर कितना है, यहाँ पे n बराबर यहाँ पे 21। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना आ जाएगा योग निकालना है अपने को, योग आ जाएगा अपना n बराबर है 21 गुणा 21 + 1, n+1 कितना हो जाएगा 22 और गुणा n+2 कितना हो जाएगा 23/6। ठीक है दोस्तों, ये आ गया अपना। अब देखिए इसको 2 से काटा 3 बार, इसको 2 से काटा 11 बार, 3 एकम 3 और 7 × 21 और ये आ जाएगा अपना 777 गुणा 23 और ये जो आंसर आएगा अपना वो होगा अपना 1771। ठीक है दोस्तों, ये होगा अपना आंसर जो है ये पहला। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपसे अगर विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी निकलवा रहा हो ना, तो भी आपको यही तरीका अपनाना है, यही फॉर्मूला अपनाना है। ठीक है, तो n+1 और n+2/6। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये सवाल अपने से पूछ रहा है दी हुई है 15 17 19, तो दी हुई है विषम संख्या है। ठीक है, विषम संख्या दी हुई है और लेकिन दी हुई कहां से, 15 से, तो जो फॉर्मूला अपना लगता है वो लगता है किससे, पहली विषम संख्या से यानी 1 से। ठीक है, सम संख्या में भी वैसे लगता था पहली सम संख्या से और इससे भी वैसे लिखेगा पहली विषम संख्या से। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर भी अपन पहले निकालेंगे जो टोटल 37 तक का, यानी पहली विषम संख्या से, पहली विषम संख्या क्या है 1 है, 1 से लेके 37 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे अपन, ये पहली विषम संख्या यहाँ पे क्या दी हुई है 15, यहाँ पे 15 दी हुई, यानी इससे 15 से पहले वाली विषम संख्या क्या होगी 13, 15 से पहले वाली विषम संख्या क्या होगी 13, यानी कि 1 से लेकर 13 तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग अपन निकाल लेंगे और इसमें से इसको बाकी निकाल देंगे, तो ये आ जाएगा 15 से लेकर 37 तक की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है दोस्तों, तो अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है अपना n+1 n+2/6। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना फॉर्मूला है। तो आइए संख्याओं को रख लेते हैं अपन फॉर्मूले के अंदर। यहाँ पे n कितना होगा, यहाँ पे n कितना होगा 37 और यहाँ पे n कितना होगा 13। ठीक है दोस्तों, देखिए रखते हैं अपन फॉर्मूले में 37 गुणा n+1, 37 एक कितना हो जाएगा 38 गुणा n+2 कितना होगा यहाँ पे 37 और 2 39/6। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे n कितना है 13, तो n+1 कितना हो जाएगा 14 और n+2 कितना हो जाएगा 15/6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पे 2 से काट दो सबसे पहले 6 को 3 बार और ये कट जाएगा अपना कितनी बार 2 एकम 2 और 18, यानी कि 9 दूनी 18, 19 बार। ठीक है दोस्तों, ये कट गया 19 बार और 3 एकम 3 और ये कट गया अपना 13 बार। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2 से काटो 3 बार, ये कट गया 7 बार, 3 एकम 3
और ये कट गया 5 बार। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये हो गया अपना 37 गुणा 19 गुणा 13 माइनस 13 गुणा 7 गुणा 5। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके जो आएगा 9139, और इसको कैलकुलेट करोगे तब आपके पास आएगा 455। ठीक है दोस्तों, जब आप इसमें से इसको बाकी निकाल दो, अब सीधे के सीधे 9 में से 5 गया तो कितने रह गए 4, यहाँ पे 3 है, 3 में से 5 नहीं, 13 में से 5 गया तो कितने रह गए, यहाँ पे रह गए 8। ठीक है दोस्तों, यहाँ 0, 10 में से 4 गया तो कितने रह गए 6। ठीक है, और 9 में से 1 गया तो 8। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया 8684। तो 8684 कौन से में आ रहा है, आपके बी में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से जो सम संख्याओं का है वो भी सेम तरीका है, विषम वाला भी सेम तरीका है। ठीक है, फॉर्मूला एक ही लग रहा है, n+1 और n+2/6। ठीक है दोस्तों, तो अपन को निकालना था 37 तक, लेकिन अपने को दी हुई थी 15 से 37 तक। तो ये फॉर्मूला लगता है पहली विषम संख्या से या पहली सम संख्या से, दोनों का अगर निकालना हो तो फॉर्मूला लगता है अपना पहली सम संख्या से, यानी 1 से लेकर 37 तक पहले निकालना पड़ेगा अपने को, फिर 15 से पहले वाली जो विषम संख्या आती है यानी 13, तो 1 से लेकर 13 तक का निकालना पड़ेगा। तो 137 में से 113 तक के संख्याओं के वर्गों का योग माइनस कर देंगे तो ये अपना सोल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे का सवाल। अब देखिए दोस्तों, जो आगे का सवाल है वो है प्राकृत संख्याओं के अगर घन दिए हुए हो। ठीक है, लगातार प्राकृत संख्याएं दी हुई है और दिए हुए अपने को क्या है, घन। तो उन घनों का, प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ये निकलवा रहा है। कहां तक निकलवा रहा है, ये 20 तक निकलवा रहा है। क्रमांकगत संख्या चल रही है 1 2 3 4 और 20 तक, तो 20 तक संख्याओं के घनों का योगफल ये निकलवा रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे जो अपना एक सिंपल सा फॉर्मूला जो चल रहा है अपना, ठीक है, लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, फॉर्मूला बताया था मैंने n+1/2। ठीक है, लगातार अगर प्राकृत संख्या आ जाए, कौन सी, 1 2 3 4 जितनी भी है, ठीक है, उसके उन संख्याओं का योगफल निकालने का फॉर्मूला है n+1/2, यही फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को क्या किया है, अगर घन निकालना हो ना तो इस फॉर्मूले का कर दो स्क्वायर और ये योग निकल जाएगा किसका, जो घन वाली संख्याएं हैं। ठीक है, जो भी घन वाली संख्याएं हैं उन घन वाली संख्याओं का योगफल निकालना हो तो जो अपना फॉर्मूला है n+1/2 उसका कर दो होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं यहाँ पे n कितना है। यहाँ पे n देखिए, यहाँ पे n बराबर कितना है, 20 है, तो यहाँ पे n बराबर 20 हो गया और गुणा 20 + 1 कितना हो जाएगा, 21/2। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए 2 एकम 2, ये कट गया 10 बार, और आपका जो आएगा यहाँ पे आएगा 210 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब जब 210 का स्क्वायर यहाँ पे करोगे, यानी 210 गुणा 210 तुम जब करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 0 लग जाएंगे, 21 एकम 21, हासिल का 2, 21 दूनी 42 है, 42 और 2 44, तो ये आ जाएगा आपका 44,100। ठीक है दोस्तों, और ये आपका आएगा आंसर कौन से में, सी में है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो, यानी कि आपको अगर लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल अगर निकलवा रहा हो तो यहाँ पे अपना जो फॉर्मूला है, जो लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालने का n+1/2 उसका होल स्क्वायर कर देना है, और इसके अंदर बहुत इजी वे के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है 10 से लेकर 20 तक की लगातार प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात करो। कहां से 10 से लेकर 20 तक की, तो दोस्तों देखिए अपना जो फॉर्मूला चल रहा था, कौन सा फॉर्मूला, अगर लगातार प्राकृतिक संख्या आ जाए 1 से लेकर ठीक है, 1 2 इस तरीके से लेके कितनी भी आए n तक, ठीक है, तो n तक संख्याओं के घनों का योगफल अपन निकाल रहे थे n+1/2 का होल स्क्वायर करके। ठीक है दोस्तों, ये करके निकाल रहे थे, कहां से निकाल रहे थे, 1 से, तो अपने को निकलवा रहा है ये 10 से, तो अपने को यहां सवाल 2 टुकड़ों में करना पड़ेगा। कैसे, सबसे पहले तो निकालोगे 1 से लेके 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, फिर बाद में निकालोगे 1 से लेकर 10 से पहले क्या आता है 9, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का
योगफल निकालोगे आप। ठीक है दोस्तों, फिर इसमें से इसको बाकी निकाल दोगे तो 10 से लेकर के 20 तक की प्राकृत संख्याओं के घनों का योगफल आपके पास आ जाएगा। अब देखिए फॉर्मूले में रखते हैं अपन सीधे के सीधे इसको। यहाँ पे n कितना है 20, यहाँ पे n कितना है 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 20 है, यहाँ पे n है, यहाँ पे n 9 है, यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे रखिए सबसे पहले तो n+1 यानी n यानी 20 गुणा 20 रे 21 बटे 2। ठीक है, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा n बराबर 9 है, 9 गुणा n+1 हो जाएगा यहाँ पे 10 बटे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे 210 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे 90 बटे ये हो जाएगा 5 9 5 45 यानी 45 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 210 का स्क्वायर होता है जो पिछले क्वेश्चन में अपने किया था 44,100। ठीक है, और 45 का स्क्वायर होगा दोस्तों 2025। ठीक है, अब जब अपन इसमें से इसको बाकी निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 42,075। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा आपका आंसर, और आंसर होगा आपका सही डी। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो उसको भी आप बहुत इजी वे के अंदर सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये था अपना लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों या घनों का अगर योगफल आपको दे दिया जाए तो आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अब अगली क्लास के अंदर अपन जो देखने जा रहे हैं वो देखेंगे दोस्तों अपन इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करना, जैसे कुछ क्वेश्चन दिए हुए होते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर आप इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हो। बड़े से बड़े गुणा अगर आपको दिया हुआ हो, गुणे का बड़े से बड़ा दिया हुआ हो और उसके अंदर आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक निकालो, तो आप इकाई का अंक कैसे निकाल सकते हो वो देखेंगे अपन अगली क्लास के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।